नमस्कार मित्रों, राधा अष्टमी के दिन हैं और राधा के बारे में हम पहले भी चर्चा काफ़ी कर चुके हैं और अब ये तीसरा एक प्रकरण लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। ये भी राधा पर जो समापन करना हो उसका तो वही ढंग से करना चाहिए। तो राधा के बारे में जो बातें शेष रह गई हैं उनकी चर्चा हम आज कर लेते हैं। मित्रों, राधा के बारे में बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो हैं वो राधा को अपनी मुख्य देवी, मुख्य अधिष्ठात्री मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसको कई नामों से, अलग अलग नामों से वो लोग भी पुकारते हैं जो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। राधिका भी कहा जाता है, माधवी का नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, केशव कृष्ण का नाम है इसलिए इसके नाम के साथ केशवी भी जुड़ा हुआ है, और राजेश्वरी भी इसी को बोलते हैं और राधा रानी के नाम से भी इसको बोलते हैं। और जो पवित्र प्रेम है, डिवाइन लव जिसे कहते हैं, उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में इसे याद किया जाता है और इसे आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद देने वाली, मन को मुदित करने वाली शक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि राधा आह्लादिनी शक्ति की प्रतीक थी। और मित्रों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो पिछली बार हमने जिक्र किया था कि राधा कैसे कृष्ण के युद्ध भूमि की जो भूमिका है उसको नकारती है, और नकारती ये कहकर है कि तुम्हारे जितने भी तुम मुझे समझाना चाहते हो ना भी सार्थकता क्या है, तो सार्थकता जो है युद्ध की मैं अब तक नहीं समझ पाई। और इसी संदर्भ में मित्रों आज हम इसी जो राधा के विषय में जो विशेष जानकारी है उसको आज अंतिम रूप देते हैं। इसको समापन कहीं तो करना है। वैसे ये तो अगर हरि अनंत, हरि कथा अनंत है तो हरि की जो प्रेमिका है कनुप्रिया, उसकी भी कथा अनंत है और उसको कभी भी उसका समापन हो नहीं सकता। लेकिन विराम देने के लिए मैं वहीं से चलता हूँ जहाँ हमने छोड़ा था कि उसमें राधा विशेष रूप से कृष्ण से यही शिकायत करती है कि मैं तुम्हारी वही बावरी मित्र हूँ जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, और जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसको पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। और इसी कविता के अंश जो अंतिम है कि मान लो मेरी तन्मयता के गहरे क्षण, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो फिर सार्थकता क्या है करूं। और इसी में आप जो दोनों का जो एक रूप हो जाना है उसकी परिकल्पना देखिए। पर तुम इस सार्थकता को मुझे कैसे समझाओगे करूं। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन हैं यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर भी कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे, जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवला लहराता हुआ जिस्म, एक कल्पना कीजिए, कृष्ण हाथ में शंख लिए, बुड़ी हुई ग्रीवा है और शंख नाद कर रहे हैं। वो चित्र आपने कई बार देखा होगा कि तुम्हारा सांवला लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होंठ। मैं कल्पना करती हूँ अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और समस्या क्या है, और मैं किसके पक्ष में हूँ। मैं नहीं जानती कि लड़ाई किस बात की है। मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि मुझे तुम्हारे द्वारा समझाया जाना बहुत अच्छा लगता है। सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, इतिहास
स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन हैं। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ और हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं और मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित हैं कणु संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं और केवल मैं। फिर उन्हीं शब्दों से मुझे को इतिहास क्या समझाओगे कणु। और ये एक चरम है राधा और कृष्ण के बीच संबंधों का कि कैसे एक रूपता कृष्ण के बिना राधा में अधूरापन है और राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। और इसी क्रम में मित्रों समुद्र स्वप्न का जिक्र है, चर्चा है उसकी कि जिसकी शेष शैया पर आप कणु का एक स्वरूप देखिए कि वो किस तरह से उसको लेती है कृष्ण को, कि जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युगों युगों तक क्रीड़ा की है। आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा करूँ। लहरों के नीले अवगुंठन, लहरों के नीले अवगुंठन में जहाँ सिंदूरी गुलाब जैसा सूरज खिलता था, वहाँ सैकड़ों निष्फल सीपियाँ छटपटा रही हैं और तुम मौन हो। मैंने देखा कि अगणित विक्षुब्ध विक्रांत लहरें फेन का शिरस्त्राण पहने हुए सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर हैं, और तुम कभी मध्यस्थ हो, कभी तटस्थ और कभी युद्धरत। और अंत में मैंने देखा कि तुम थक कर इन सबसे खिन्न, उदासीन, विस्मित और कुछ आहत मेरे कंधों पर टिक कर बैठ गए हो, और तुम्हारी अनमनी भटकती उंगलियां तट की गीली बालू पर कभी कुछ लिख देती हैं, किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का सुख लेने के लिए। अर्थात कृष्ण तुम तो इस छोटे से सुख के लिए भी तरस गए कि किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। और अंत में तुम थक कर तुम तट पर बाँह उठा कर कुछ कह रहे हो, पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता। अंत में तुम हार कर, लौट कर, थक कर मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रख कर गहरी नींद में सो गए हो, और नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं। स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती हैं, सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं। न्याय, अन्याय, सद, असद, विवेक, अविवेक, कसौटी क्या है? आखिर कसौटी क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुला देती हैं कि सो जाओ योगेश्वर, जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। तुम्हारे माथे पर पसीना छलक आया है और तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं। तुम चौंक कर जाग जाते हो और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती, और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो कि जो मेरे पैताने है वह स्वधर्म और जो मेरे सिरहाने है वह अधर्म। ये सुनते ही लहरें घायल सांपों सी लहर लेने लगती हैं, और फिर तुम उदास होकर किनारे बैठ जाते हो और विषादपूर्ण दृष्टि से शून्य में तकते हुए कहते हो कि यदि
उस दिन कहीं मेरे पैताने दुर्योधन होता तो। आह, इस विराट समुद्र के किनारे ओ अर्जुन, मैं भी अबोध बालक हूँ। मैंने आज उस समुद्र को स्वप्न में देखा करूँ। धन्यवाद मित्रों।